प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों में यजमान की भूमिका काफी अहम और महत्वपूर्ण होती है। उन्हें बहुत सोच समझकर, देख परख कर चुना जाता है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के यजमान कौन हैं, उन्हें कैसे चुना गया, उसकी प्रक्रिया क्या रही और कौन है वो लोग, इसको समझने के लिए देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या नगरी के राजा राम अपने भक्त हनुमान और पूरे परिवार के साथ भव्य और दिव्य दरबार में विराजने वाले हैं। प्रभु श्री राम के दरबार में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दोपहर 2 से 3 बजे तक उत्सव विग्रहों का परिसर भ्रमण कराया गया। दोपहर 3 से 4:30 बजे तक देवी देवताओं के विग्रहों को शय्याधिवास कराया गया। 4:30 बजे से 5 बजे तक प्रासाद वास्तु पूजन हुआ और 6:45 से 7:15 बजे तक हवन आरती की गई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रों में बताए गए क्रम के अनुसार अन्नाधिवास, घृताधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और शय्याधिवास कराए गए। रामलला के मंदिर में बनाए गए यज्ञ मंडप के अलावा जिन स्थानों पर, जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उनका भी पूजन किया गया। राम मंदिर में की जा रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा रहे इन अनुष्ठानों का मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा को बनाया गया है। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी सदस्य हैं। बीते 5 साल से राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान की भूमिका भी निभा चुके हैं। अतुल सिंह इस महाअनुष्ठान के दूसरे यजमान हैं। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी पहचान रखते हैं। यजमान की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। उन्हें नियमित रूप से अनुष्ठान स्थल पर मौजूद रहना पड़ता है। वैदिक परंपराओं और अनुष्ठान के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। मन, आचरण दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। इन विधियों में यजमान और यज्ञ के आचार्य दोनों को शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। 2 दिन पहले से ही उनको व्रत रह करके, फलाहार रह करके, यहाँ तक तो कहा गया शास्त्रों में कुछ लोग मासांत 31 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन, नहीं तो नहीं कम से कम पूर्व के 2 दिन तो अव्यवहितोत्तर तो पूर्व के 2 दिन तक जो है 2 दिन पहले से व्रत को आरंभ करके शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ चौकी में शयन करके, असत्य भाषण का त्याग करके, सत्यता का, करुणा का, दया का, परोपकार की भावना का संकल्प लेकर के हम जब किसी कार्य को करते हैं तो ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। संयम यजमान जीवन का आधार होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है, उसमें सप्त मंडप भी हैं। सप्त मंडप में उन विभूतियों को शामिल किया गया है जो भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई थी। तो आखिर क्या वजह है कि मंदिर परिसर में सप्त मंडप की स्थापना हुई है और इन विभूतियों को वहां जगह क्यों मिली है, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। श्री राम, रघुनंदन, दशरथ नंदन, जानकीनाथ, ये सारे नाम राम के हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ये नाम अयोध्यापति की सबसे बड़ी पहचान है। सबको आनंदित करने वाले श्री राम ने दुष्टों को दंड भी दिए और वंचितों का उद्धार भी किया। यही राम का जीवन दर्शन है, जिसकी झलक अयोध्या के भव्य मंदिर में बने सप्त मंडप से और निखर कर सामने आती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सप्त मंडप को समझ लीजिए।
सप्तमंडप का निर्माण मूल मंदिर प्रांगण की दक्षिणी भुजा में किया गया है। इसका स्थान महावीर हनुमान और प्रथम पूज्य गणपति के मंदिरों के बीच में रखा गया है। इस सप्तमंडप में त्रेता युग और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी 7 विभूतियों को स्थान दिया गया है। जिन चरित्रों का आपने जिक्र किया, सप्त मंडप में निषाद राज, शबरी, अहिल्या, उनको भी स्थापित किया जा रहा है। आप इसका क्या महत्व है, इसकी क्या अहमियत आप मानते हैं? इसको जब हम श्री राम को धर्म विग्रह कहते हैं, 2 आयाम हमें देखने हैं। एक तो वो आयाम है जिसमें श्री राम परब्रह्म है, परमात्मा है, और जो हमारे सारे शास्त्रों का पक्ष है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस पर बहुत आग्रह है कि कोई श्री राम को परमात्मा से नीचे न समझे। दूसरा पक्ष है जो महर्षि वाल्मीकि आगे लेकर चलते हैं, और वो पूछते हैं कि धरती पर चलने वाला मनुष्यता के आदर्श गुणों से युक्त दिव्य चरित्र कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम। क्या उनका चरित्र है? तो वो कहते हैं कि विग्रहवान धर्म, यह धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, और वो धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में चरितार्थ होता है, जो अस्तित्व को उसके बने रहने पर भी और अस्तित्व उसके विलीन हो जाने पर उसकी आत्यंतिक फलश्रुति में भी घटित कर सकता है, और उसके लिए राम उदाहरण है। तो जब हम राम को जीवन में देखने चलेंगे तो जो चरित्र रामत्व को व्यंजित करते हैं, परिभाषित करते हैं, आज की दुनिया में जो सबसे बड़े विचार हैं वो विचार है विकास की सामान्य परिस्थितियों में जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाना, जैसे हम आरक्षण कहकर पहचानते हैं, या जिसमें हमें लगता है कि ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है और स्त्रियों को समानता का अवसर नहीं मिला है, उन्हें कुछ विशेष अवसर दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, नारी विमर्श कहकर पहचानते हैं। जब राम कथा आप देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं, ये तो लाखों वर्ष पूर्व श्री राम के जीवन में ये सारी दृष्टियाँ हैं। ऋषियों के द्वारा, जो सबसे उदार और बहुत परिपक्व दृष्टि वाले लोग हैं, एक व्यवस्था के द्वारा अहल्या पर एक आरोप लगा है और उनको एक शाप मिला है, और श्री राम उस शाप को मुक्त करते हैं। जड़ हुई, उपेक्षित हुई, वंचित हुई, अपने मान अपनी पहचान से तिरस्कृत हुई स्त्री को फिर से उसके स्त्रीत्व की मर्यादा में प्रतिष्ठित करने का एक अनुष्ठान है अहल्या का प्रसंग। और गोस्वामी तुलसीदास उसको रेखांकित करते हैं कि वो जो उसने खोया था वो उसने पा लिया, और वह स्त्रीत्व का मान। एक स्त्री के लिए दाम्पत्य में उसके पति के द्वारा उसका स्वीकार किया जाना बहुत मूल्यवान है। हम आपको बारी बारी से इन 7 विभूतियों के नाम और प्रभु श्री राम के जीवन में उनका महत्व भी बता देते हैं। इसमें महर्षि वशिष्ठ विराजेंगे। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु और रघुकुल के कुल गुरु थे। उन्होंने श्री राम को शिक्षा, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। इसी सप्तमंडप में महर्षि वाल्मीकि भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर राम कथा को अमर कर दिया। श्री राम की पत्नी सीता ने अयोध्या छोड़ने के बाद वाल्मीकि आश्रम में ही अपना जीवन गुजारा था, और यहीं उनके दोनों पुत्र लव और कुश पैदा भी हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी। सप्तमंडप में महर्षि विश्वामित्र भी विराजेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को यौवन काल में शिक्षा दी थी। उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। साथ ही ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें माता अहिल्या को भी स्थान दिया गया है। गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या को प्रभु ने ही शाप मुक्त किया था। ये भगवान राम की करुणा और दिव्यता का प्रमाण है। इसमें महर्षि अगस्त भी होंगे। दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त ने ही श्री राम का मार्गदर्शन किया था और कई दिव्य अस्त्र देकर लंका विजय में उनकी सहायता की थी। इस भव्य सप्तमंडप में निषाद राज भी हैं। राम के प्रिय सखा निषाद राज ने वनवास के दौरान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को गंगा पार कराने में अहम भूमिका निभाकर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा सप्तमंडप में माता शबरी भी होंगी। माता शबरी ने अपनी सादगी और प्रभु भक्ति से श्री राम को अपना दास बना लिया था। माता शबरी के जूठे बेर ग्रहण करना भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। प्रभु श्री राम सनातन की सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन उनके जीवन को आदर्श बनाने और उस आदर्श को दुनिया के सामने लाने में इन 7 विभूतियों का बड़ा योगदान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में आध्यात्मिकता तो है ही, सामाजिक दर्शन भी है जो भारतीय संस्कृति और समाज को दिशा देता है। रामनगरी को दुनिया भर की सनातन आस्था का केंद्र बनाता है।
सोचे थे कि इतना सहज में दर्शन नहीं हो सकेगा, लेकिन बहुत सहज रूप में कृपा हो गया भगवान का। हमने बहुत सहज रूप में दर्शन किया। जब हम पहली बार तो बहुत बार आए थे, लेकिन जब ये नया रामलला का जो मंदिर निर्माण हुआ तब से ये पहला बार है। जैसे फर्स्ट फ्लोर खुलेगा तभी फर्स्ट लोग खुलेगा तभी तभी आएंगे। भगवान की कृपा हो तो आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। कल ही है प्राण प्रतिष्ठा, तो रुक जाएंगे आप कि क्या योजना क्या थी? रोकना तो रोकना है, तब अब फिर देखते हैं उधर का कार्यक्रम क्या होता है, उस सोच के आएंगे। भगवान सियावर श्री रामचंद्र की। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम